नमो नमः दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में जिसका नाम है वक्रतुंड बाय सोनाली। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पे मैं ये दीपकम की सीरीज़ बनाने जा रही हूँ और दीपकम का ये 6, 7 और 8 के वीडियोस में डाल रही हूँ अभी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 7th ग्रेड का फर्स्ट चैप्टर देखने जा रहे हैं जिसका नाम है वंदे भारत मातरम। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। वंदे भारत मातरम। अम्ब वयं विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु आकाशवाण्यां शालायां च वंदे मातरम इति गीतं बहुत्र शृणुमः, किन्तु अस्य अर्थं न जानीमः। मातः अस्य कः अर्थः? यानी वयं यानी हम सब विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु यानी विभिन्न कार्यक्रमों में, आकाशवाणी में, शालायाम यानी स्कूल में, वंदे मातरम यह गीत बहुत्र शृणुमः यानी बहुत जगह हम लोगों ने सुना है, किंतु अस्य अर्थम न जानीमः लेकिन इसका अर्थ नहीं जानते हैं। मातः यानी माँ, अस्य कः अर्थः यानी इसका क्या अर्थ है। इदम गीतम कह लिखितवान इति अपि मम जिज्ञासा अस्ति, यानी यह गीत किसने लिखा है ये जानने की भी मेरी इच्छा है। यानी जिज्ञासा क्यूरियोसिटी है, जानने की इच्छा है। वत्सौ महान देशभक्तः बंकिम चंद्रः चट्टोपाध्यायः 1882 तमे वर्षे आनंदमठः इति नामकम् उपन्यासं लिखितवान। यानी महान देशभक्त जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे, उन्होंने 1882 में आनंदमठ इस नाम का उपन्यास लिखा। वंदे मातरम इति गीतम तस्मिन् एव उपन्यासे वर्तते। तो वंदे मातरम यह गीत उसी ही मतलब उस उपन्यास में ही है। वंदे मातरम इत्यस्य अर्थः अस्ति यत् अहम मातुः वंदनम करोमि इति। तो वंदे मातरम इसका अर्थ है कि मैं माता को वंदन करता हूँ। मातः इदम गीतम कस्यां भाषायाम अस्ति, यानी यह गीत जो है ये किस भाषा में है। पुत्री एतद् गीतम संस्कृतम बांग्ला च इति भाषा द्वये वर्तते। यानी बेटा यह गीत संस्कृत और बांग्ला यह दो भाषाओं में है। मातः अस्मिन् गीते वर्णः विषयः कः अस्ति, यानी इस गीत में वर्णन किया हुआ विषय क्या है या कौन सा है। पुत्र अस्मिन् गीते भारतमातुः स्वरूपस्य रम्यं वर्णनम् अस्ति, यानी पुत्र इस गीत में, अस्मिन् गीते इस गीत में भारत माता के स्वरूप का बहुत सुंदर वर्णन है। यहाँ पे भारत का नक्शा दिया हुआ है और यहाँ पे हिमालय पर्वतमाला, जितनी भी पर्वतमालाएं हैं, जितनी भी नदियाँ हैं, उन सब के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। अम्ब एतस्य गीतस्य किं वैशिष्ट्यम, यानी अम्बा यानी माँ, इस गीत की क्या विशेषता है। वैशिष्ट्यम यानी विशेषता, इसकी विशेषता क्या है। बालौ स्वतंत्रतायाः आंदोलने सर्वे देशभक्ताः एतद् गीतं मंत्रम इव गायन्ति स्म, यानी बच्चों स्वतंत्रतायाः आंदोलने यानी स्वतंत्रता के आंदोलन में सर्वे देशभक्ताः सारे जो देशभक्त थे, एतद् गीतम यह गीत मंत्रम इव गायन्ति स्म यानी मंत्र के जैसे गाते थे। गायन्ति स्म, स्म एक अव्यय है जो हमेशा पास्ट टेंस दर्शाता है, भूतकाल दर्शाता है, तो गायन्ति स्म यानी गाते थे। संप्रति अपि यानी अभी भी, संप्रति मतलब अधुना, अभी नाउ, अभी भी, इदम गीतम श्रुत्वा यह गीत सुनकर, गीतवाच यानी गाकर, वयम सर्वे हम सब, भारतीयाः प्रेरिताः भवामः हम सब भारतीय कैसे हो जाते हैं, हम सारे इंडियंस या सारे भारतीय हम लोग इंस्पायर हो जाते हैं, प्रेरित हो जाते हैं। मातः वंदे मातरम इति गीतस्य अर्थः इतिहासः च कियान् महान् अस्ति खलु, यानी माँ वंदे मातरम इस गीत का अर्थ और इसका इतिहास कितना महान ही होगा, निश्चित ही ये महान होगा। अम्ब आवाम अस्माकं राष्ट्रध्वजस्य विषये अपि किंचित ज्ञातुम इच्छावः, यानी माँ हम दोनों अस्माकं राष्ट्रध्वजस्य विषये यानी हमारे राष्ट्रध्वज के विषय में भी किंचित ज्ञातुम इच्छावः यानी कुछ जानने की इच्छा रखते हैं या जानना चाहते हैं। साधु यानी बहुत अच्छा। अधुना वयं भारतमातुः त्रिवर्णध्वजस्य च विषये जानीमः। अधुना मतलब अभी, वयम यानी हम सब, भारतमातुः भारत माता के
त्रिवर्ण ध्वजस्य, त्रिवर्ण यानी तिरंगे के बारे में, विषय में जानते हैं, जानीमः जानते हैं। एषा अस्माकं वत्सला भारत माता, यानी यह हमारी, अस्माकं मतलब हमारी, वत्सला, वत्सला यानी स्नेहयुक्त, स्नेहमयी ऐसी भारत माता। अहो अस्माकं भारत मातुः महात्म्यम, यानी हमारी भारत माँ का ये बहुत बड़ा महिमा है। साक्षात् पर्वतराजः हिमालयः मुकुटरूपेण अस्याः मस्तके शोभते, साक्षात् पर्वतराज हिमालय मुकुट रूप से अस्याः मस्तके शोभते, यानी इसके मस्तक पर शोभा देता है। अस्याः चरणों प्रक्षालयति स्वयं रत्नाकरः समुद्रः, इसके चरण धोते हैं, प्रक्षालयति मतलब धोते हैं कौन, स्वयं रत्नाकरः समुद्रः, स्वयं यानी खुद रत्नाकर समुद्र इसके पैर धोते हैं। भारत भूमौ यानी भारत भूमि पर महेंद्रः मलयः सह्यः रैवतकः विंध्यः अरावलिः इत्यादयः श्रेष्ठाः पर्वताः विराजन्ते, यानी भारत भूमि पर ये सारे जो यहाँ पे दिए हुए हैं, महेंद्रः मलयः सह्यः रैवतकः विंध्यः, ये सारे पर्वतों के नाम है। अरावलिः इत्यादि यानी ये सारे श्रेष्ठ पर्वत विराजमान है। अत्रैव यही भी गंगा यमुना सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्रः गंडकी महानदी नर्मदा गोदावरी कृष्णा कावेरी इत्यादयः पवित्राः नद्यः प्रवहन्ति, यानी यहीं पर ही गंगा यमुना सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्र गंडकी महानदी नर्मदा गोदावरी कृष्णा कावेरी इत्यादि पवित्र नदियाँ बहती है। नद्यः अपि अस्माकं मातरः इव, यानी नदियाँ भी हमारे माँ के जैसी होती है। मातरः इव, इव मतलब जैसी, तो माता की जैसे होती है। अयोध्या मथुरा हरिद्वारम काशी कांची अवंतिका वैशाली द्वारिका पुरी गया प्रयागः पाटलिपुत्रम विजयनगरम इंद्रप्रस्थम सोमनाथः अमृतसरः इत्यादीनि मंगलानि तीर्थक्षेत्राणि नगराणि च भारत भूमौ एव सुशोभन्ते, यानी अयोध्या मथुरा हरिद्वार काशी कांची अवंतिका वैशाली द्वारिका पुरी गया प्रयागः पाटलिपुत्रम विजयनगरम इंद्रप्रस्थ सोमनाथ अमृतसर, ये सारे मंगल तीर्थ क्षेत्र और नगर भारत भूमि पर सुशोभित है। एतेषां तीर्थक्षेत्राणां धूलिं ललाटे स्थापयितुं विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः असंख्याः जनाः आगच्छन्ति, यानी इन सब तीर्थ क्षेत्रों की धूल ललाटे यानी अपने माथे पर स्थापन करने के लिए विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः यानी विविध प्रदेशों से असंख्याः जनाः बहुत लोग आगच्छन्ति यहाँ पे आते हैं। भारत मातुः हस्ते विलसति त्रिवर्णयुतः राष्ट्रध्वजः, यानी भारत माता के हाथ में हस्ते हाथ में विलसति यानी विराजमान है त्रिवर्णयुतः राष्ट्रध्वजः, यानी त्रिवर्ण युक्त ऐसा यानी 3 रंगों से बना हुआ ये राष्ट्रध्वज। अहो अस्य शोभा, यानी क्या इसकी शोभा है। अस्मिन् राष्ट्रध्वजे केशरः श्वेतः हरितः च वर्णाः विराजन्ते, यानी इस राष्ट्रध्वज में केशरः यानी केसरिया श्वेत यानी सफ़ेद और हरितः यानी ग्रीन हरा कलर ये सारे वर्ण विराजमान है। ध्वजस्य मध्ये सुंदरम नीलवर्णम चक्रम अपि शोभते, यानी ध्वज के बीच में मध्य मतलब बीच में सुंदर ऐसा नीलवर्ण चक्र नीले कलर का चक्र भी शोभा देता है। ध्वजे विराजमानाः वर्णाः चक्रम च विशिष्टम संदेशम प्रयच्छन्ति, तो ध्वज में विराजमान ये सारे जो कलर है वर्ण है और चक्र है ये विशेष संदेश देते हैं। त्रिवर्ण ध्वजस्य ऊर्ध्वभागे विराजते केशरवर्णः, त्रिवर्ण ध्वजस्य यानी हमारे तिरंगे के ऊर्ध्व भागे यानी सबसे ऊपर विराजमान है केशर वर्ण यानी केसरिया कलर। एषः वर्णः त्याग परंपरायाः शौर्य परंपरायाः च सूचकः अस्ति, यानी यह कलर त्याग परंपरा का और शौर्य यानी वीरता की परंपरा का सूचक है। ये भारत मातुः आजीवनम सेवां कृतवन्तः, यानी जिन सब ने भारत माता की आजीवन जीवन भर सेवा कि देशस्य स्वतंत्रता प्राप्तुं सहर्षम स्वप्राणान् अर्पितवन्तः च, और देश को स्वतंत्र करने के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अपने प्राणों को अर्पित किया। तेषां वीराणां बलिदानं सूचयति एष वर्ण, उन सब वीरों का
बलिदान सूचित करता है यह केसरिया कलर। जयतु सैनिकः यानी सैनिकों की जय हो, इति वक्तुम ऐसा कहने के लिए, अस्मान् प्रेरयति हम सबको प्रेरित करता है, मैंने प्रेरणा देता है, ध्वजस्थितः अयम केशरवर्णः ध्वज में स्थित ये केसर वर्ण यानी केसरिया रंग। कृषक बांधवाः अस्माकं भारतभूमिं सर्वदा स्वेदबिंदुभिः सिंचन्ति। कृषक बांधवाः यानी हमारे जो किसान भाई है, अस्माकं भारतभूमि हमारे भारत भूमि को सर्वदा यानी हमेशा स्वस्वेदबिंदुभिः यानी अपने पसीने से सिंचन्ति यानी सींचते हैं। एतेषां परिश्रमेण यानी इन सब के परिश्रम से ही भारत भूमि ही हरित वर्णमयी, भारत भूमि कैसी है, हरित वर्णमयी यानी ग्रीन, समृद्धा सस्य श्यामला च संजाता, हरित वर्णमयी समृद्ध और सस्य श्यामला यानी अनाजों से भरपूर ऐसी है। भारत मातुः समृद्धेः एषा आभा हरित वर्ण रूपेण अस्माकं राष्ट्रध्वजे विराजते। तो भारत माँ की ये समृद्धि जो है, एषा आभा इस चमक के रूप में या हरित वर्ण रूप से अस्माकं राष्ट्रध्वजे यानी हमारे राष्ट्रध्वज में विराजमान है। जयतु कृषकः यानी किसानों की जय हो, इति वक्तुम ऐसा कहने के लिए, अस्मान् प्रेरयति हमको प्रेरित करता है, ध्वजस्थितः एषः हरितवर्णः ध्वज में स्थित ये हरा, मध्ये स्थितः श्वेतवर्णः मध्ये स्थितः यानी बीच में स्थित श्वेत वर्ण यानी सफ़ेद कलर, शांतेः सत्यस्य जो द्योतकः अस्ति शांति और सत्य का सूचक है। अणुशास्त्रे, संगणक शास्त्रे, चिकित्सा शास्त्रे, अंतरिक्ष शास्त्रे, आयुध शास्त्रे इत्यादिषु विज्ञानस्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु भारतीयैः वैज्ञानिकैः महत् यशः प्राप्तम् अस्ति। अणुशास्त्रे यानी अणुशास्त्र में, संगणक शास्त्रे यानी कंप्यूटर के क्षेत्र में, चिकित्सा शास्त्रे यानी चिकित्सका के क्षेत्र में, अंतरिक्ष शास्त्रे यानी अंतरिक्ष के शास्त्र में, आयुध शास्त्रे यानी शस्त्रों के शास्त्र में, इत्यादिषु इन सब के विज्ञानस्य यानी विज्ञान के विभिन्नेषु क्षेत्रेषु विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय वैज्ञानिकैः यानी भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा महत् यशः प्राप्तमस्ति यानी बहुत बड़ा यश उन्होंने प्राप्त किया हुआ है। वैज्ञानिकानां तद् धवलं यशः तो वैज्ञानिकों का ये यश धवल वर्ण रूपेण यानी सफ़ेद कलर के रूप से राष्ट्रध्वजस्य मध्ये विलसति राष्ट्रध्वज के बीच में विराजमान है। भारतीयं विज्ञानम शांतिम प्रगतिम सुरक्षाम च परिपोषयति तो भारतीय विज्ञान जो है शांति प्रगति और सुरक्षा का परिपोषण करती है। जयतु वैज्ञानिकः यानी जयतु वैज्ञानिकों की जय हो, इति वक्तुम ऐसा बोलने के लिए, अस्मान् प्रेरयति हमको प्रेरणा देता है, ध्वज मध्यस्थ अयम धवल वर्णः ध्वज के बीच में स्थित ये सफ़ेद कलर ध्वज धवल वर्णः। ध्वजे विराजमानस्य घननीलवर्णस्य चक्रस्य नाम धर्मचक्रम इति यानी ध्वज में विराजमान नीले वर्ण का चक्र का नाम जो है ये धर्म चक्र है। अस्मिन् चक्रे 24 अराः सन्ति यानी इस चक्र में 24 चतुर्विंशतिः अराः यानी तिलिया है। एतत् चक्रम चलनीयं कर्तव्यपथे वै न विरम सततं चल इति भावं बोधयति यानी यह चक्र चलनीयं कर्तव्यपथे यानी अपने कर्तव्य पथ पे यह चक्र अपने कर्तव्य पथ पे निरंतर चलो, न विरम यानी रुको मत, सततम चलो यानी हमेशा चलते रहो, इति भावम बोधयति ऐसा भाव हम लोगों को हमारा ऐसा बोध हम लोगों को प्रदान करते हैं। सूर्य विरामम विना नित्यम संचरति जैसे सूर्य विरामम विना यानी बिना रुके बिना थके नित्यम संचरति हमेशा घूमता रहता है। नदी कष्टानि सहमाना अपि ध्येयं प्रति नित्यम प्रवहति नदी भी कष्टों को सहती हुई अपने ध्येय की ओर नित्य बहती रहती है। इदम चक्रम वैसे ही यह चक्र जीवने श्रांते है यानी श्रांते जिसको हम लोग बोलेंगे थकावट, आलस्यस्य आलस, प्रमादस्य यानी प्रमाद ये इसका स्थान हमारे जीवन में नहीं है यह संदेश देती है। वयम सर्वे अपि धन्याः यद अस्याः पवित्र भूम्यां
जन्म प्राप्तवन्तः, हम सब बहुत धन्य है जो इस पवित्र भूमि में हम लोगों को जन्म प्राप्त हुआ है। वयम पवित्रायाः भारत मातुः नित्यं वंदनम कुर्मः, तो हम इस पवित्र भारत माता को नित्यम वंदन करते हैं। अस्याः गौरववर्धनार्थम च प्रयत्नं कुर्मः, और इसके गौरव बढ़ाने के लिए, वर्धनार्थम बढ़ाने के लिए हम लोग प्रयत्न करते हैं। आगच्छन्तु यानी आइए, मिलित्वा सर्वे गायामः, मिलकर सब गाते हैं। वयम बालका भारत भक्ताः यानी हम सब बच्चे भारत के भक्त। वयम बालिका भारत भक्ताः यानी हम सब बालिकाएं भारत की भक्त। वयम ही सर्वे भारत भक्ताः, हम सब भारत के भक्त। पृथ्वीं स्वर्गम जेतुम शक्ताः, पृथ्वी और स्वर्ग जीतने की इच्छा रखते हैं, जीतना चाहते हैं, ऐसे हम लोग सब भारत के बच्चे। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी श्लोक का इसका एक्सप्लेनेशन भी देखा, पाठ का एक्सप्लेनेशन देखा। अभी हम लोग इसके एक्सरसाइज सॉल्व कर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वही मैं इसमें कवर करने वाली हूँ जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक वचन पूर्ण वाक्य न आपको एग्जाम में एज इट इज़ नहीं आते हैं, आपको उसके लिए एक पैराग्राफ दिया रहता है और उसी के ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन आज हम लोग लेने वाले हैं। उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। पहले रेखांकितानि पदानि आश्रित्य उदाहरणानुसारं प्रश्न निर्माणं कुर्वन्तु यानी फ्रेम द क्वेश्चन। तो समुद्र भारत मातुः चरणों प्रक्षालयति, भारत मातुः, तो यहाँ पे आ जाएगा मातुः शब्द षष्ठी एकवचन है, तो यहाँ पे आ जाएगा कस्याः। जनाः तीर्थक्षेत्राणां धूलिं ललाटे स्थापयन्ति, ललाटे सप्तमी एकवचन है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा कस्मिन्। वीराः भारतमातुः सर्वदा सेवां कृतवन्तः, वीराः ये प्रथमा बहुवचन में है इसलिए यहाँ पे आंसर आ जाएगा के। जयतु कृषकः इति वक्तुम् अस्मान् प्रेरयति, अस्मान्, तो यहाँ पे अस्मान् शब्द है द्वितीय बहुवचन में इसलिए यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा कान। नदी कष्टानि सहमाना प्रवहति, तो नदी शब्द स्त्रीलिंगी है और प्रथमा एकवचन में है इसलिए इसका आंसर आ जाएगा का। वयम गौरववर्धनार्थम प्रयत्नं कुर्मः, तो प्रयत्नम, तो यहाँ पे आ जाएगा किम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधः प्रदत्तानां शब्दानां उदाहरणानुसारं रिक्तस्थानेषु रूपाणि लिखन्तु, तो चरणं चरणौ चरणान द्वितीय विभक्ति में लिखना है। फिर नदी नद्यौ नद्यः प्रथमा विभक्ति में लिखना है। आपको ब्रैकेट में दिया गया है कि कौन सी विभक्ति में आपको दिया हुआ पद लिखना है, तो ललाटे ललाटयोः ललाटेषु सप्तमी विभक्ति में लिखना है। देशाय चतुर्थी विभक्ति में लिखना है, देशाय देशाभ्यां देशेभ्यः। चक्रम चक्रे चक्राणि तृतीय विभक्ति में लिखना है, वैज्ञानिकेन वैज्ञानिकाभ्याम और वैज्ञानिकैः। अहम आवाम वयम, और विज्ञानस्य विज्ञानयोः विज्ञानानाम्। अधः प्रदत्तानां शब्दानां उदाहरणानुसारं विभक्तिं वचनं च लिखन्तु, विभक्ति और वचन आपको लिखने हैं। जैसे अभी भारत माता, यहाँ पे आंसर दिया गया है प्रथमा विभक्ति एक वचन, वैसे नद्यः का आ जाएगा यहाँ पे प्रथमा विभक्ति बहुवचन। ललाटे यहाँ पे आ जाएगा सप्तमी एक वचन। तीर्थक्षेत्राणाम, तो यहाँ पे आ जाएगा षष्ठी बहुवचन। देशस्य, तो यहाँ पे आ जाएगा षष्ठी एक वचन। बलिदानम, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रथमा एक वचन। कृषि वल बांधवाः, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रथमा बहुवचन। अस्मान, तो यहाँ पे आ जाएगा द्वितीया बहुवचन। और क्षेत्रेषु, इसमें आ जाएगा सप्तमी बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 8 है। अधः प्रदत्तानां क्रियापदानां त्रिषु पुरुषेषु त्रिषु वचनेषु च लट लकारस्य रूपाणि लिखन्तु, लट लकार के रूप आप लोग लिखने हैं। तो यहाँ पे दिया है भवती
भवति, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवथः, भवथ, भवामि, भवावः, भवामः। अस्ति, स्तः, सन्ति, असि, स्थः, स्थ और अस्मि, स्वः, स्मः। इच्छामः यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है उत्तम पुरुष बहुवचन में, तो पूरा टेबल हम लोग को वैसे लिखना है। तो इच्छति, इच्छतः, इच्छन्ति, इच्छसि, इच्छथः, इच्छथ और इच्छामि, इच्छावः, इच्छामः। लास्ट वाला है आगच्छन्ति लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आगच्छति, आगच्छतः, आगच्छन्ति, आगच्छसि, आगच्छथः, आगच्छथ, आगच्छामि, आगच्छावः और आगच्छामः। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने पहले पार्ट का एक्सप्लेनेशन, उसका ट्रांसलेशन, उसके सारे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हम लोगों ने कवर किए इसमें। मुझे आशा है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पुनर्मिलामः।